ॐ येन कर्माण्यपिसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदितेषु धीराः यत्पूर्वं यक्ष्यमन्तः प्रजानां तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। इस मंत्र में पहले शब्दार्थ देख लें। येन में मतलब होता है जिस मन के द्वारा। अपसा मीन्स होता है कर्मवान पुरुष। यज्ञ अग्निहोत्र आदि यज्ञों में। विदितेषु मतलब होता है ज्ञान या उपासनाओं में। कृण्वन्ति मीन्स करते हैं। यत जो मन। अपूर्वम सर्वप्रथम उत्पन्न। अपूर्व मीन्स सर्वप्रथम उत्पन्न। यक्षम यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। अंतः मीन्स हृदय में। तो ये शब्दार्थ के बाद इसका भावार्थ देखें। जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, जो अर्थात मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अगला मंत्र। ओम यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः स्यो संकल्पमस्तु। प्रज्ञानम विशेष प्रकर्ष का ज्ञान का साधन। उत तथा चेता मतलब सामान्य या विशेष ज्ञान का ज्ञान करवाने वाला। धृति मीन्स होता है, धृति ही मीन्स धैर्य स्वरूप। प्रजासु मीन्स जीवों में। अंतः मतलब अंदर। अमृतम मीन्स अमर। ज्योति का मतलब होता है प्रकाशक है। यस्मात् मतलब जिसके। ऋते मीन्स बिना। अब भावार्थ देखें। जो विशेष प्रकर्ष का ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है, और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब चौथा मंत्र देखिए। ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः स्यो संकल्पमस्तु। शब्दार्थ देखें। अमृतेन मीन्स अमर मन के द्वारा। भूनम मीन्स वर्तमान काल में। सर्वम मीन्स सांसारिक सारी वस्तुएं। परिग्रहीतम मतलब मानी जाती हैं। सप्त होता सात होताओं वाला। तायते मतलब होता है संपादित किया जाता है। अब इसका भावार्थ देखें। जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं ग्रहित मानी जाती हैं, और जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन
कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब अंतिम और 5वां मंत्र देखें। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन मीन्स होता है जिसमें, रथ नाभव मीन्स होता है रथ के चक्र की नाभि में, अराह एव मीन्स होता है तीलियों की तरह जो रथ के चक्र में पाइयां या तीलियां लगी रहती हैं वो। ऋचा मीन्स होता है मंत्रों की ऋचाएं कहलाती हैं। मंत्रों की जो उच्चारण करते हैं, शब्द होते हैं, लाइनें होती हैं, वो ऋचाएं कहलाती हैं। ऋचाएं ऋग्वेद आदि की। साम मीन्स होता है साम मंत्र या सामवेद के मंत्र। यजुंस मीन्स होता है यजुर्वेद के मंत्र। प्रतिष्ठिता मीन्स सब ओर से स्थित, और सर्वम मीन्स होता है समग्र। चित्तम मीन्स होता है ज्ञान। ओतम मीन्स होता है भरा है। अब भावार्थ देखें। जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच के काष्ठ अर्थात नाभि में तीलियां तीलियां मीन्स अरा लगी होती हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद अर्थात ऋचाएं, सामवेद अथवा साम मंत्र, यजुर्वेद अर्थात यजुर्मंत्र और अथर्ववेद सब ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो इस तरह से इस प्रकार से ये मंत्र समाप्त होते हैं। और अब देखें पाठ के अभ्यास आधारित प्रश्न। इसमें पद्यांश दिया जाता है परीक्षा में, और उससे ढूंढ करके प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह आया है परीक्षा में, यह वाला श्लोक। और इसमें इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। कस्य मनः दूरम उदयति, तो उत्तर इसका हो गया जाग्रतः मनः दूरम उदयति। अगला है कः दूरमंगमम् अस्ति, तो मनः दूरंगमम् अस्ति। ज्योतिषाम एकम ज्योतिः कः, ज्योतिषाम एकम ज्योति मनः। मे मनः किमस्तु, मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिवः इति शब्दस्य विलोम शब्दस्य लिखत, ये कई बार आया हुआ है, तो इसका विलोम शब्द होगा अशिवः। ओम येन कर्मण्याप्सो, ये वाला मंत्र भी आया है परीक्षाओं में कई बार, तो इसको भी देख लें। ओम येन कर्मण्याप्सो मनीषिणो यज्ञ कर्मण्यति कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके प्रश्न भी देख लें। केन अप्सः मनीषिणश्च यज्ञे विदथेषु च कर्माणि कुर्वन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनसा अपसा मनीषिणश्च यज्ञे विदथेषु च कर्माणि कुर्वन्ति। अगला प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। अपूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां का,
तो हो जाएगा उत्तर अपूर्वम यक्षमंता प्रजा नाम मनः, कहा की जगह पर मनः लिख देना है। कस्य मनः से संकल्पमस्तु, तो बार बार आया है पाठ में मे मनः से संकल्पमस्तु, और इस श्लोक में भी दिया गया, ये मंत्र में भी दिया गया है, तो इसको मे मनः से संकल्पमस्तु। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है धीराः इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो अधीराः, इसका उत्तर हो जाएगा विलोम अधीराः। अस्तु इति होगा, अस्तु में अस धातु है और लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो ये तो हो गए आपके जो गद्यांश उसमें आते हैं, पद्यांश जो आते हैं। तो पद्यांश में 2 मंत्र ज्यादातर आते हैं, तो इनको आप कर लेंगे। अब आप अपनी किताब के वो प्रश्न देखिए जो अभ्यास में दिए गए हैं। एक पदेन उत्तरत, तो एक पदेन उत्तरत में एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला प्रश्न दिया गया है मनः जागृतः कुतः उदयित कुत्र उदयिति। इसका मतलब हुआ मन जागृत अवस्था में कहा जाता है। उत्तर होगा दूरम, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, केवल एक ही शब्द बोलना है, तो दूरम यानी दूर दूर तक चला जाता है। अगला प्रश्न है प्रजा नाम अंतः स्थितम किम, प्रजा नाम अंतः स्थितम किम, प्राणी मात्र के हृदय में क्या स्थित है, तो इसका उत्तर होगा मनः। अगला प्रश्न है मनसः ऋते किंचिम किमना किंचन किमना क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता है या किया जाता है, तो उत्तर है कर्म, मन के बिना कर्म नहीं किया जाता है, यहाँ पर उत्तर कर्म हो जाएगा। अब इसी तरह से एक वाक्य, अब जो प्रश्न है इसके एक वाक्य में उत्तर देना है। अभी एक शब्द में उत्तर दिए गए थे। तो पहला प्रश्न में मे मनः किम अस्तु, मेरा मन क्या हो, तो हर बार मंत्र में दिया गया है और यह कहा गया है मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसका उत्तर हो जाएगा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। मनसा सप्त होता कह तायते, मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है, तो मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, आपको कहा की जगह पर यज्ञ लिख देना है सिर्फ, और पूरा प्रश्न से ही लिख देना। मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। मनसी प्रजा नाम सर्वम किम ओतम, मनस मीन्स प्राणियों में, मनस प्रजा नाम मीन्स होता है प्राणियों में, मनस मीन्स मन के द्वारा मन से, प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा है, मनसी प्रजा नाम सर्वम चित्तम उत्तम, सभी प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा हुआ है, इसमें चित्तम चेतना रूपी ज्ञान भरा हुआ है। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराण लिखत, अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। मनसा के यज्ञ व्यथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, ये प्रश्नों के उत्तर परीक्षा की दृष्टि से कम आते हैं, फिर भी देख लें आप। तो मन के द्वारा कौन सा अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, तो मनसा अपसा मनीषणा धीरा यज्ञे व्यथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, ये आप श्लोक मंत्र को देखें और उसमें से लिखें। यदि एक बार और दोहरा देता हूं, मनसा अपसः मनीषिणः धीराः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कुर्वन्ति, मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। अमृतेन किम परिगृहीतम, अमर मन के द्वारा क्या ग्रहित मानी जाती है, अमृतेन इदम भूतम भूनम भविष्यत सर्वाम परिगृहीतम,
अमर मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं। मनसि ऋचा साम यजूंसि कथम प्रतिष्ठिता। मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कैसे स्थित हैं? तो मनसि रथनावहु वराह एव ऋचा सामम यजूंसि प्रतिष्ठिता। मन में जिस प्रकार से रथ के पहिए के बीच काठ की तीलियां यानी काठ की आरियां लगी होती हैं, उसी प्रकार से मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद स्थित हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहते हैं प्रश्न। तो सप्त होता, मनः, ऋते ये ब्रैकेट में दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको इन खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत तन्मे से संकल्प मस्तु। तो इसमें आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है मनः, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। इसमें मनः लिख देंगे खाली स्थान में। यस्मान किंचन कर्म क्रियते, यस्मान ऋते, दूसरी में क्या आ जाएगा? ऋते, खा नंबर में यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते। अगला है येन यज्ञस्तायते सप्त होता। लास्ट अंतिम वाले में आपको लिख देना है गा नंबर में येन यज्ञस्तायते सप्त होता है। मनः ज्योतिषाम, तो देखिए दूसरे वाले में लिखा है एकम ज्योति ही, तो पहले को दूसरे से मिला देंगे एकम ज्योति, मनः ज्योतिषाम एकम ज्योति। अगला खा नंबर का येन कर्मण्याप्सो, तो इसका खा नंबर का आप तीसरे से मनीषिणः, क्या लिखेंगे? मनीषिणः, तेन कर्मण्याप्सो मनीषिणः। और अगला लिखा हुआ है ग नंबर का तद सुप्तस्य, तो पहले में देखिए तथैवैति, तद सुप्तस् तथैवैति, पहले को ग नंबर से मिला देंगे। इस तरह से ये जोड़ियां आपकी पूरी हो जाती हैं। अब अगला छठवां प्रश्न है शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम न इति लिखत। तो शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिख देना है। पहला क्वेश्चन देखिए का मनः दूरंगमम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? आम, हाँ दूरंगमम है, दूर चला जाता है ना। अगला खा नंबर का है मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, क्या मेरा मन शिव संकल्प वाला नहीं है? तो ये गलत है, तो इसमें लिख देंगे ना। इसमें क्या लिख देंगे? ना। गा नंबर का देखिए मनः अपूर्वम अस्ति, तो सही है, लिखा हुआ है मे मनः अपूर्वम अस्ति, तो ये अपूर्वम आम, इसमें क्या लिख देंगे? आम। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत, एक वचन से बहुवचन बनाना है, परिवर्तन करना है। तो लिखा क्या है? यज्ञः, तो यज्ञ एक वचन है, प्रथमा है, विभक्ति है, इसको बहुवचन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यज्ञाः, एक डंडा लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। सुप्तस्य, सुप्तस् षष्ठी व्यक्ति का है, तो इस षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? सुप्तानाम, सुप्तानाम। इसी तरह से येन, येन तृतीया विभक्ति का है, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? येन का यही है, या ये यायम यत शब्द के रूप होते हैं उनसे। अब कर्म, कर्म एक वचन है और इसका बहुवचन तृतीया विभक्ति का है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का है, तो क्या हो जाएगा? कर्माणि। भुवनम, भुवनम द्वितीय विभक्ति का है, तो ये क्या हो जाएगा? भुवनानि। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों में भुवनानि। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदान्याधृत्य प्रदत्त शब्दैः प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब प्रश्न निर्माण करना है,
रेखांकित पद के जो जो जिन पदों के अंदर अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उन पदों से प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला दिया गया है और इसमें ये दिए भी गए, क्या क्या लिखा, केन, कस्मिन, कस्य, इनसे निर्माण करना है। पहला देखिए का, मनः सुप्तस्य तथा एव एति। अब इसमें षष्ठी विभक्ति सुप्तस्य है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, मनः कस्य तथा एव एति, सुप्तस्य की जगह में कस्य लिख देंगे। अगला खा नंबर का देखिए, येन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति। येन तृतीय विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा, येन की जगह केन लिख देंगे, केन, केन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति। अगला देखिए ग नंबर का, यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः, यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः। यस्मिन् सप्तमी विभक्ति है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कस्मिन, यस्मिन की जगह पर क्या आ जाएगा, कस्मिन वेद प्रतिष्ठिता। तो इस तरह से आपका ये पहला पाठ समाप्त हो जाता है, शिव संकल्पमस्तु। अब आप इनके अभ्यास करें, एक बार अपने से पढ़ें और उसका अभ्यास करें। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी समस्याएं भेजिए और मैं उनको आपको फिर से हल करके आपको भेजूंगा, और या फिर आप उसमें कमेंट्स करके बताइए तो मैं उन समस्याओं का हल करूंगा। जय हिंद छात्रों।